हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट जन अल्फा मैथमेटिक्स में। मैं हूं आपका दोस्त रोहित। स्टूडेंट्स, अगर आप भी सीएसआर नेट की तैयारी कर रहे हो और कंफ्यूज हो, कोई प्लान नहीं है, तो ये एक वीडियो आपका पूरा प्रिपरेशन का जो जर्नी है वो आसान बनाने वाला है। वीडियो के स्टार्ट से एंड पूरा देखना, बिकॉज सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ, स्ट्रेटेजी और हमारा जेआरएफ एलएस कैसे हासिल करें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं विदाउट फर्दर डू। सबसे पहले देखिए, जब भी आप कोई भी बच्चा सीएसआर नेट की तैयारी करता है तो उसके मन में कंफ्यूजन रहता है, मैं एग्जाम दे क्यों रहा हूँ। क्या मैं एलएस का कट ऑफ करना क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हूँ? क्या मैं आगे जाके रिसर्च में जाना चाहता हूँ? ये क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। तो इसीलिए 3 डिस्टिंक्ट आउटकम्स है 1 एग्ज़ाम से। एक एग्ज़ाम के 3 बेनिफिट है। तो देखो, कोई बच्चे जो है वो रिसर्च में आगे जाना चाहता है, वो क्या करता है, जेआरएफ का कट ऑफ क्लियर करता है। तो जेआरएफ का कट ऑफ सबसे हाईएस्ट कट ऑफ होता है सीएसआर नेट के प्रिपरेशन में। उसके बाद आता है हमारा एलएस का कट ऑफ। एलएस मतलब जो स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, वो असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ होता है, जिसको बोलते हैं लेक्चरशिप कट ऑफ एलएस। तो एलएस का कट ऑफ क्लियर करते हैं। और जिनको पीएचडी ओनली में, जिसको सिर्फ पीएचडी करना है आगे जाके, इस पीएचडी ओनली में आपको जो है रेम्यूनरेशन मिलता है एनटीए की तरफ से, सीएसआर की तरफ से, वो जेआरएफ आपको नहीं मिलती है, ठीक है? फेलोशिप इसमें नहीं मिलती है, इसमें फेलोशिप मिल जाता है। तो ये डिफरेंस है जेआरएफ में और पीएचडी ओनली में। तो आप पहले डिसाइड करिए आपको क्या पर्पज़ के लिए, आप किस पर्पज़ के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो? क्या आपको फेलोशिप चाहिए या आपको बस असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है किसी कॉलेजेस में? तो ये एक बार आपने डिसाइड कर लिया, तो स्टेप नंबर 2 आता है प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में हमें पहले ये समझना होगा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन्स आते हैं। तो सीएसआर नेट का एग्ज़ाम ऐसा है, इसमें वॉल्यूम मैटर नहीं करता। कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आते हो, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में कितना एक्यूरेट हो, कितना सिलेक्शन आपका तगड़ा है, कितने क्वेश्चन आपने जो पिक किए हैं, वो सही से सॉल्व कर पाते हो। दैट्स व्हाट मैटर्स हियर। तो 120 क्वेश्चन्स आपको दिए जाते हैं, बट 120 नहीं बनाने हैं, उसमें से एग्ज़ैक्टली आधे बनाने हैं। तो 60 क्वेश्चन बनाने हैं। उनमें से भी आपका जो पेपर है 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, पेपर ए, बी, सी। तो ए में एप्टीट्यूड रहता है, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहते हैं, तो जिसमें 20 क्वेश्चन दिए जाएँगे, आपको मैक्सिमम 15 अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, कितने मार्क्स की? -0.5 मार्क्स की। अगर गलत बनाओगे तो -0.5 का पेनल्टी लगेगा। तो ये कितना आपका मार्क्स का सेगमेंट हो गया, 30 मार्क्स का अकेला पेपर ए होता है। उसके बाद पेपर बी की बात करें, पार्ट बी की, उसमें आप देख सकते हो 40 क्वेश्चन्स आपको रहते हैं। उसमें से 25 आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, तो एन लिख देता हूँ मैं। और कितने का नेगेटिव मार्किंग है? -0.75 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है, पेनल्टी है। तो ये सेक्शन 75 मार्क्स का है। उसके बाद आता है सबसे बड़ा मेजर चंक पूरे सीएसआर नेट पेपर का, वो है पेपर नंबर सी, पार्ट नंबर सी। 60 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से 60 नहीं बनाने, 20 ही बनाने हैं मैक्सिमम। तो 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग एज़ सच नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव पार्ट है इसमें कि 95 मार्क्स का अकेला पार्ट सी है। जो बच्चा पार्ट सी में अच्छा परफॉर्म करेगा, वही स्टूडेंट जो है सीएसआर नेट एग्ज़ाम क्वालीफाई होता है। बिकॉज़ अभी कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है कि कट ऑफ जो है दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। और आप देखोगे कट ऑफ जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन है पेपर का डिफिकल्टी लेवल से, आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। बट समझिए, पेपर हमारा 3 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का पेपर है, कंप्यूटर बेस्ड आपका मोड रहेगा टेस्ट का, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, मार्किंग स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? तो मार्किंग स्ट्रैटेजी आप डिपेंड करता है आपका सेगमेंट ए, सेगमेंट बी और सेगमेंट सी पे। तो मार्किंग स्ट्रैटेजी ए और बी में क्या होना चाहिए? ए और बी में एक्यूरेंसी आपको मेंटेन रखनी है और जो सी हमारा है उसमें लॉजिक हमें देखना है। किस तरीके से लॉजिकली में काउंटर एग्जांपल लगा के क्वेश्चंस बनाओ। बिकॉज़ इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो 1 और मोर करेक्ट ऑप्शन आर पॉसिबल इन सेक्शन सी। मतलब हमारे पास इसमें एमएसक्यू रहते हैं और इन दोनों में एमसीक्यू रहते हैं, ठीक है? तो नेगेटिव मार्क इसमें होती है, इसमें नहीं होती है। तो आपको नेगेटिव मार्किंग कितने का है? -0.5 मार्क्स का पार्ट ए में। पार्ट बी में -0.75 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है और इसमें सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, इसमें मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं हमारे सेगमेंट सी की। अगर हम सेगमेंट ए, बी, सी की बात करें, ए में जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, बी में हमारे कोर मैथमेटिकल कांसेप्ट रहेंगे, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, और सी में हमारे एनालिटिकल प्रॉब्लम्स रहते हैं, जिसमें आपको पूरा जो सब्जेक्ट है उसका डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। पार्ट ए कैन बी हाई वैल्यूड स्कोरिंग अपॉर्च्युनिटी। ए सेक्शन हैज़ अ स्ट्रॉन्गर कंपनसेशन देन वीकर सेक्शन। तो बच्चे क्या करते हैं, पेपर ए को लाइटली लेते हैं, इसलिए इतना आसान सा सब्जेक्ट जो है, आप जो स्कोर नहीं कर पाते। अगर आप इसको आप डेली आधा घंटा भी दोगे, तो डेफ़िनिटली आप अच्छा 15 में से कम 10 से 11 क्वेश्चन तो बना के आओगे ही। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके लिए भी अलग से समय देना। अगर समय निकाल पा रहे हो तो बेटर है। सिलेबस की बात करते हैं, कितने टाइप्स के बच्चे इस सीएसआर नेट का एग्ज़ाम देते हैं। तो सीएसआर नेट का एग्ज़ाम बच्चे 2 टाइप्स के बच्चे देते हैं। पहला है एक मैथ्स वाले और दूसरा है स्टैट्स वाले। तो मैथ्स वाले जो बच्चे हैं, वो क्या करते हैं यूजुअली
एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा तो करते ही हैं, साथ में वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अलजेब्रा, टोपोलॉजी, ओडीपीडी ये पढ़ते हैं। बट स्टैट वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए एक ही यूनिट है, तो एक यूनिट से इतना सारा स्कोर करना पॉसिबल नहीं, तो स्टैट वाले बच्चे क्या करते हैं, लीनियर अलजेब्रा, एनालिसिस वाले भी थोड़े टॉपिक पढ़ के जाते हैं, तो थोड़ा कंपनसेशन उधर से मिले। तो इसलिए जो मैथ्स के बच्चे हैं, आपको सिर्फ यूनिट 1, 2, 3 पे फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चंक आप उधर से स्कोर करिए, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं हमारे जो रिवाइज़ सिलेबस अभी एनटीए ने प्रपोज़ किया है, वो फाइनल नहीं हुआ है। तो जैसे ही फाइनलाइज़ेशन कुछ आ जाता है, हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है? अभी ये कट ऑफ जो है, इसकी बात करते हैं। कट ऑफ हमारा एग्ज़ाम का फिक्स नहीं है। कट ऑफ वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल दिसंबर 24 की बात करें, 50% लगभग कट ऑफ था। वही जून में देखो बढ़ गया था, 53% था और दिसंबर में फिर से ड्रॉप हो गया 42%। तो ये वेरी क्यों हो रहा है? डिपेंड करता है कि हमारा डिफ़िकल्टी लेवल क्या है पेपर का, ठीक है? अगर आप देखेंगे जून और दिसंबर के कट ऑफ में डिफरेंस कितना है 11.375, तो ये वेरिएंस आ रहा है कट ऑफ में, तो ये वेरिएंस मेंटेन रहेगा हर साल। पार्ट सी अलोन कैरीज 47.5 मार्क्स, तो इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। 20 में से आप ट्राई करना कि 13 से 14 क्वेश्चन सही से बना के आओ, बिकॉज़ इसमें एनालिटिकल स्किल है। तो इसमें क्या करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे करें? बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं पार्ट सी में, तो उनके लिए मैं कुछ ट्रिक्स बताता हूँ, टिप्स बताता हूँ, ध्यान रखोगे तो एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा होगा। तो अप्लाई स्टैंडर्ड रिज़ल्ट, तो जो भी आपके पास रिज़ल्ट्स है, उसको आप अच्छे से अप्लाई करने की हैबिट बना लीजिए। जो भी आपके पास एग्ज़ाम्पल्स हैं, उनको एग्ज़ाम्पल्स को काउंटर एग्ज़ाम्पल्स में कैसे कन्वर्ट करें और उनसे ऑप्शन को कैसे डिस्कार्ड करें, इसके बारे में सीख लीजिए। इट विल हेल्प यू टू डिस्कार्ड द ऑप्शन, वेरीफाई ईच मल्टीपल्स करेक्ट क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली। तो 4 आपको एमसीक्यू दिए गए हैं, ऐसा समझिए एमएसक्यू में। 1 एमएसक्यू मतलब 4 एमसीक्यू। हर एक ऑप्शन को इंडिपेंडेंटली एनालाइज़ करना है, तभी पार्ट सी का क्वेश्चन सही बनेगा। चूज़ हाई कॉन्फिडेंस एनालिटिकल क्वेश्चन फर्स्ट। जिन क्वेश्चन्स में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है कि मुझे 4 में से 3 क्वेश्चन्स का ऑप्शन के बारे में आइडिया है, तो वो कुछ क्वेश्चन को आप हाथ लगाइए। अगर 4 में से 1 ही ऑप्शन बन रहा है, बाकी 3 के बारे में पता ही नहीं कुछ, तो उन क्वेश्चन्स को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है? तो सी रिवार्ड्स करता है डेप्थ नॉलेज और सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। अगर पार्ट सी में अच्छा सिलेक्शन है, डीप अंडरस्टैंडिंग है ऑप्शंस की, तो आप क्वेश्चन देखो सही बनते हैं, ठीक है? उसके बाद 4 जो हमारे मेन पिलर्स हैं, ठीक है? रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, जनरल एप्टीट्यूड और आपके कोर रूट्स, इन पे आप ध्यान दोगे तो एग्ज़ाम में जो है आपको बेनिफिट होगा। तो जो रियल एनालिसिस की तैयारी करते हो, आपको समझना होगा हर एक रिजल्ट्स को, उसको अप्लाई करना होगा, काउंटर एग्ज़ाम्पल्स पे ज़्यादा ज़ोर देना होगा, तभी जो है क्वेश्चन रियल के बन जाते हैं। अभी रियल में बच्चे पूछते हैं, "सर कितने मार्क्स का आता है?" तो 60 से 65 मार्क का अकेला रियल होता है, तो अच्छा खासा वेटेज है। अगर रियल में सीक्वेंस करते हो, कंटिन्यूटी करते हो, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, बाउंडेड वेरिएशन, रीमान इंटीग्रेशन, ये सारे तो पूछे जाते हैं रियल में। तो इनकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होना और उनको अप्लाई करना ज़रूरी है। लीनियर में मैट्रिसेस है, आइगन वैल्यू, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये सारी चीज़ें अभी आप लीनियर में अच्छे से एक्सेल करिए। जनरल एप्टीट्यूड को भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल स्किप ही करना है, ठीक है? उसके बाद जो आप कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा पढ़ोगे, ओडी पढ़ोगे, उनके क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। सिर्फ़ रिज़ल्ट पढ़ के, सिर्फ़ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख के समझने से होगा नहीं, आपको एक्चुअल में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है? तो बहुत ज़रूरी है कि समझना हाउ टू सॉल्व। तो सॉल्व कैसे करेंगे? जब तक करोगे नहीं तब तक पता मैथ्स ऐसी चीज़ है, पढ़ने से नहीं आएगा, करने से आएगा। तो जितना ज़्यादा मैथ्स करोगे, जितना प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उतना ही बेनिफिट होगा। ठीक है? उसके बाद है एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि जब भी आप लेट्स से अभी आपने अगस्त से या जुलाई के एंडिंग से स्टार्ट किया है, तो दिसंबर तक मेरे पास 5-6 महीने हैं, इस प्रिपरेशन जर्नी में 5 महीने को यूटिलाइज़ कैसे करें? तो ट्राई करिए पहले मंथ में आप कांसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करें, उसमें आप लेक्चर देखिए, लेट्स से आपने नेक्स्ट जेन अल्फा मैथमेटिक्स का अश्वत्थामा में एनरोल किया है, तो अश्वत्थामा के आप पहले देखिए कॉम्प्लेक्स का पूरा लेक्चर कोर्स कंप्लीट होने के बाद देखिए उसमें फैकल्टीज़ ने क्या-क्या आपको असाइनमेंट दिए हैं, क्या-क्या टेस्ट दिए हैं, क्या उस लेक्चर को देखने के बाद आपके वो क्वेश्चंस बन रहे हैं नहीं? नहीं बन रहे तो फैकल्टी के साथ बैठिए, सर मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो जब आप मंथन होगा तभी तो आउटकम आएगा। तो बहुत ज़रूरी है फैकल्टी के साथ बैठिए, क्वेश्चंस पे चर्चा करिए, तभी आउटकम आएगा। कंसेप्ट जितने बिल्ड होंगे, उतना ही प्रॉब्लम भी आसानी से बनने लगेगी। कंसेप्ट जब बिल्ड करते हो, तो बारी आती है रिजल्ट्स की। जो भी आपको कंसेप्ट सिखाए गए हैं, फॉर्मूला पढ़ाए गए हैं, क्या उस रिजल्ट्स को, इस थ्योरम्स को क्या आप अप्लाई कर पा रहे हो? अगर अप्लाई कर पा रहे हो हमारे ठीक है, नोट्स में दिए गए फॉर्मूलाज़ को ठीक है, कंजंक्शन को, आप क्या करिए उनको अप्लाई करिए, तभी जो है आप जो है एक्सेल कर पाओगे। उसके बाद पीवाईक्यू, पीवाईक्यू तो एग्ज़ाम में आते नहीं है, फिर पढ़ना क्यों है? बिकॉज़ पीवाईक्यू से आपको क्वेश्चन का लेवल समझ में आता है, एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन्स आते हैं और उस लेवल के क्वेश्चन्स को मुझे कैसे अप्रोच करना चाहिए। अगर ये आप बना लेते हो तो पीवाईक्यू से अच्छा खासा आप जो है एसेंस एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। उसके बाद आता है टेस्ट की बारी। आपको पता है हर संडे आपका टेस्ट होता है, उस टेस्ट में अपने आप को टेस्ट करिए।
देखिए कैसे आप क्वेश्चंस बना रहे हो, क्या गलतियाँ कर रहे हो। गलतियाँ अगर हो रही है तो आपको वीडियो सॉल्यूशन तो प्रोवाइड करते ही हम। वीडियो सॉल्यूशन में देखिए कि उन गलतियों को कैसे सुधारना है। उसके बाद पीडीएफ सॉल्यूशंस आपको दिए जाते हैं, पीडीएफ सॉल्यूशन से क्विक सॉल्यूशन आपका क्विक रिकैप हो जाता है पूरे टेस्ट का। उसके बाद टाइम बेस्ड टेस्ट आपको हम कंडक्ट कराते हैं नेक्स्ट जेन अल्फा मैथमेटिक्स में, उससे ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। जो भी टेस्ट में गलतियाँ कर रहे हो, क्या उस गलतियों को ठीक है, पकड़े रह के बैठ जाना है, नहीं, उसको गलतियों को सुधारना है और सुधारेंगे कैसे? जब तक आप एरर बुक नहीं मेंटेन करोगे, वो गलतियाँ नहीं सुधरेगी, ठीक है? तो इस तरीके से हमें एक स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन करनी आनी चाहिए। बिल्ड फॉर प्रिपरेशन साइकल्स। अभी अगस्त चल रहा है लेट्स से, तो अगस्त में हमें क्या करना है, पहले तो प्रिपरेशन फाउंडेशन मजबूत करने हैं। उसके बाद अगले महीने में हम क्या करेंगे, कोर कवरेज करेंगे। तो जो हमारे छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, पहले देखिए जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, यूनिट 1 से शुरू करिए। यूनिट 1 में लेंथी टॉपिक्स रहते हैं, पढ़ने में भी आपको इंटरेस्ट आता है और जब बड़े चंक खत्म हो जाते हैं, तो बाकी छोटे-छोटे टॉपिक बच जाते हैं। सितंबर में ट्राई करना कोर कांसेप्ट जैसे हमारे ओडी, पीडी, सीओबी ऐसे छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं बट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको कवर करिए। उसके बाद अक्टूबर में एप्लीकेशन, जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं आपने यूनिट 1 से, यूनिट 2 से, यूनिट 3 से, उनको अप्लाई करना सीखिए। उसके बाद आता है आपका मॉक और यूनिट टेस्ट, रिवीजन, ये सारी चीज़ें आपका प्रिपरेशन और स्ट्रेंथन करते हैं। इस तरीके से साइकिल में प्रिपरेशन करोगे, तो डेफिनिटली दिसंबर वाला एग्ज़ाम में आपका क्वालीफाई होगा, ठीक है? व्हेन नोटिफिकेशन अराइव्स, रीचेक एग्ज़ाम डेट, फाइनल सिलेबस, ये सब हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बट प्रिपरेशन ऐसी की जाती है, ठीक है? उसके बाद जब आप जेआरएफ, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट जेआरएफ के लिए अप्रोच करते हैं, तो जेआरएफ में बच्चे बोलते हैं सर स्टाइपेंड क्या मिलता है? तो जो भी स्टूडेंट जेआरएफ क्वालीफाई करते हैं, तो उनको साल के पहले 2 साल, ठीक है? जेआरएफ के पहले 2 साल में आपको 37,000 का रेम्यूनरेशन जो है एनटीए और यूजीसी प्रोवाइड करता है। उसके बाद उसके 3 साल बाद, 2 साल के बाद आपको मिलता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप जिसको बोलते हैं हम एसआरएफ। तो 42,000 पर मंथ आपको जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है रिसर्च करने के लिए। उसी के साथ आपको एनुअल कंटीजेंसी ग्रांट पर फेलो दिया जाता है 20,000। तो ये ग्रांट आपको एक्स्ट्रा मिलता है फेलोशिप के अलावा, ठीक है? तो ये सारे फेलोशिप आपको तभी एलिजिबल होगे जब आप जेआरएफ का कट ऑफ है वो क्वालीफाई करोगे, ठीक है? तो ये हमारा जेआरएफ की फंडिंग के बारे में हो गया। तो ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है सिर्फ, इससे आपको एक्चुअल रियल फंड मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से आपके डिज़ायर्ड टॉपिक में रिसर्च करने के लिए, ठीक है? तो लेट्स टर्न टू द फैक्ट। सबसे पहले आपको स्टार्ट करिए, जब भी आप स्टार्ट करते हो, 1-1 वीक का प्लान करें, ऐसा नहीं मैंने 1 महीने का बना लिया। हमें पता है आप बचपन से जो है प्लान करते आ रहे हो, पर वो कभी आपने एक्चुअल में फॉलो किया है? नहीं। तो इसीलिए स्टार्ट स्मॉल, 1-1 वीक का प्लान करिए, जैसे कि आप ट्राई करिए कि पहले वीक में मैं पहले सिलेबस देखूँगा और बेसलाइन टेस्ट दूँगा। बेसलाइन टेस्ट क्या होता है बेसिकली, कि आपको क्या-क्या जो है सीएसआर नेट के एग्ज़ाम के बारे में पता है, कितने टॉपिक्स आते हैं, ये सारी चीज़ें जो है बेसलाइन टेस्ट में हम कवर करते हैं। उसके बाद रियल एनालिसिस के कंसेप्ट ब्लॉक क्या है, क्या-क्या हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितने यूनिट है रियल एनालिसिस में, कौन से बुक्स पढ़ने हैं। उसके बाद डे 3 में लेट्स से लीनियर अलजेब्रा आपने कर लिया। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से 1 वीक का प्लान कर सकते हो। अगर वो एग्ज़ीक्यूट हो जाता है, फिर अगले वीक का प्लान करिए। तो पहले लर्न, देन सॉल्व, देन टेस्ट एंड देन एनालाइज़। इस तरीके से आप क्या करिए, हर वीक में रिपीट करिए, तो आउटकम ज़रूर आएगा। तो आशा करता हूँ सभी को जो है सीएसआर नेट का पूरा जो प्रिपरेशन रोड मैप है क्लियर हुआ होगा। प्रिपरेशन आप स्टार्ट करिए विथ मोटिवेशन कि मुझे इस बार सिर्फ एलएस नहीं जेआरएफ क्वालीफाई करना है और मुझे आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आगे जाके मुझे रिसर्च करनी है, ठीक है? सो विथ दिस नोट लेट्स रैप दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। एक डेस्टिनेशन, 3 सपने और एक मंजिल, सक्सेस। नमस्ते, मैं आपका दोस्त रोहित और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ नेक्स्ट जेन अल्फा मैथमेटिक्स के 3 पावरफुल बैच। अगर एग्जाम आपका सीएसआर नेट हो, गेट हो, कोई भी हो, नेक्स्ट जेन अल्फा मैथमेटिक्स आप सभी के साथ है। आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे अश्वत्थामा 2.0 की। हमारे एक्सक्लूसिव सीएसआर नेट वालों के लिए लाइव बैच है। जो भी स्टूडेंट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। बैच शुरू हो रही है 20 तारीख से। इस बैच में आपको कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा, पीवाईक्यूज दिए जाएंगे और टेस्ट सीरीज भी फ्री है। इस बैच में 50% आपको ऑफ मिल रहा है अफोर्डेबल प्राइस में। इंडिया की सबसे अफोर्डेबल प्राइस, पावरफुल बैच हमारी 699 में हम ऑफर कर रहे हैं, तो फटाफट जाइए और एनरोल करिए। दूसरी बैच है हमारी सुपर 30, महाराष्ट्र सेट के लिए डेडिकेटेड बैच है। 30 स्टूडेंट्स में एनरोल किए जाएंगे जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा, टेस्ट सीरीज आपको फ्री में दी जाएंगी और जो भी स्टूडेंट डिसिप्लिन तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सीट्स लिमिटेड है, फटाफट जाइए और ज्वाइन करिए। और तीसरी एकदम नई बैच अर्जुना 1.0, गेट मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए। जैसे अर्जुना ने अपना टारगेट सिर्फ चिड़िया की आंख पर रखा था, वैसे ही ये बैच आपको गेट के लिए लेजर फोकस प्रिपरेशन कराएगी। तो चाहे आपका टारगेट सीएसआर नेट हो, महाराष्ट्र सेट हो या गेट, नेक्स्ट जेन अल्फा मैथमेटिक्स में आपके लिए एक रास्ता जरूर है। अपना पाथ चुन लो, अपनी मंजिल पाओ। नीचे दिए गए लिंक से एनरोल करिए और अपनी मैथमेटिक्स की जर्नी आज ही शुरू करिए। मिलते हैं सीधा क्लासरूम में।